अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिकी सदर बाइडेन 17 मई को न्यूयॉर्क के बेफेलो का करेंगे दौरा। सुपरमार्केट में फायरिंग से 10 अफराद की हलाकत का लेंगे तफसीली जायजा। इंडोनेशिया के जावा सूबे में खौफनाक सड़क हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक और दीगर 16 जख्मी। नायब सदर वेंकैया नायडू ने सिक्किम की यौम तासीस के मौके पर दी मुबारकबाद। सिक्किम की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। वजीर आजम मोदी पहुंचे लुम्बिनी। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवबा ने किया शानदार इस्तकबाल। मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का रखा संगे बुनियाद। केरला में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की पेश कयासी। बारिश के पेश नजर केरला के 5 अजला में रेड अलर्ट जारी। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 191.37 करोड़ अफराद को लगाए गए टीके। और शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश। रियासत तेलंगाना में मानसून की 8 जून तक आमद मुत्तवक्के। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडेन न्यूयॉर्क के शहर बेफेलो का दौरा करने वाले हैं, जहां एक सुपरमार्केट में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने ये इत्तला दी है। अमेरिकी सदर की सरकारी रिहाइश का और मरकजी काम की जगह व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, मंगल 17 मई को सदर जो बाइडेन और उनकी अहलिया जिल बाइडेन न्यूयॉर्क के शहर बेफेलो का दौरा करेंगे, जहां एक फायरिंग के वाकये में 10 अफराद हलाक हुए थे। ये दोनों मुतासरीन से इजहार ताजियत करेंगे। काबिल जिक्र है कि अमेरिका के बेफेलो में एक सुपर मार्केट में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस वाकये को नस्ली बुनियाद पर घिनौना जुर्म करार दिया है। मुजरिम की शिनाख्त एक 18 साल नौजवान के तौर पर की गई है, जिसने जुर्म करने से पहले सफेद फार्म बालादस्ती का मंशूर पोस्ट किया था, जिस पर सियाह सूरज, नाजी निशान और यूक्रेन की अजोव बटालियन का निशान था। काबिल जिक्र है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाकयात में इजाफा हो रहा है। 11 अप्रैल को इस तरह के तशद्दुद से खिताब करते हुए इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात के बारे में बात की गई, जिसमें गैर कानूनी बगैर लाइसेंस बंदूकों के फैलाव को रोकना और बंदूक की स्मगलिंग पर एक जामा रिपोर्ट पेश करना शामिल रहा। इंडोनेशिया के जावा सूबे में पीर को एक सड़क हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए। डॉक्टरों और हुक्काम ने ये मालूमात दी। तलाश और बचाव कार्रवाइयों के सूबाई सरबराह आई विन ने बताया है कि हादसा आज सुबह एक टूल रोड पर उस वक्त पेश आया जब बस सड़क के किनारे खंबे से टकरा गई। उन्होंने कहा, शायद ड्राइवर बहुत थका हुआ था, इसलिए वो बस पर काबू नहीं रख सका। पुलिस हादसे की तहकीकात करेगी ताकि हादसे की असल वजह का पता चल सके। डॉक्टर वहीदुद्दीन अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद बायो एसटी ने बताया है कि उनके अस्पताल में 13 लाशें हैं, जबकि एक लाश सेट्रा मेडिकल अस्पताल और बसूनी अस्पताल में है। यहाँ के अलावा जख्मियों को बसूनी अस्पताल, सेट्रा मेडिका अस्पताल, ईमा अस्पताल और गेटोल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है।
अमेरिकी शहर बेफेलो में फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद की हलाकत के एक दिन बाद कैलिफोर्निया के एक चर्च में अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 4 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। ऑरेंज काउंटी के अंडर शेफ जेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इतवार की दोपहर 1:26 पर जिनेवा चर्च के अंदर फायरिंग की इत्तला मिली। वाकई में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है और उसके कब्जे से एक हथियार भी बरामद हुआ है जो कि वाकये के दौरान इस्तेमाल किया गया होगा। उन्होंने बताया कि चर्च के कुछ लोगों ने हिम्मत करते हुए मुलजिम की टांगे तो सही ड्रोन से बांधने की कोशिश की। इसके बाद मुलजिम से उनकी 2 बंदूकें भी छीन ली गईं और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुमाली कोरिया में इतवार को ऐसे 3,92,000 मरीजों की तस्दीक हुई है जिन्हें बुखार है और 8 दीगर की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में 12 लाख से ज्यादा लोग इस मर्ज की लपेट में हैं। सरकारी खबरिस्तां एजेंसी के CNA पीर को ये इत्तला दी। 12 मई को शुमाली कोरिया ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की अपनी पहली लहर का ऐलान किया क्योंकि कुछ लोग ओमिक्रॉन BA.2 से मुतासर पाए गए थे। KCNA के मुताबिक अप्रैल के आखिर से मुल्क में एक नामालूम बीमारी फैलना शुरू हो गई है। मीडिया के मुताबिक 14 से 15 मई के दरमियान मुल्क में बुखार में मुब्तला अफराद की तादाद 3,92,000 से बढ़ गई है और इस दौरान 8 अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। इसके साथ ही 1,52,000 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने सिक्किम यौम तासीस की मुबारकबाद देते हुए रियासत के लोगों को सुख खुशहाली की दुआएं दी हैं। वेंकैया नायडू ने पीर को यहां जारी एक पैगाम में कहा कि कुदरत की बेशबहा खूबसूरत दौलत वाली इस रियासत में भारत के तूनों को खुशहाली मिलती है। यहाँ के कारोबारी रिहायशियों ने नामियाती ज़राअत के शोबे में लासानी मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा, सिक्किम की यौम तासीस पर रियासत के अवाम के रोशन और कामयाब मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की जाय पैदाइश लुम्बिनी पहुंचे, जहां नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवबा ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मोदी भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टर के जरिए लुम्बिनी में बनाए गए खुसूसी हेलीपैड पर पहुंचे। नेपाली वजीर आजम देवबा और उनकी अहलिया हेलीपैड पर मौजूद थी। विशाख बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीले रंग का लिबास पहनकर मोदी नेपाली वजीर आजम के साथ हेलीपैड से बराह रास्त माया देवी के मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए। यह मंदिर भगवान बुद्ध की जाय पैदाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवबा ने आज यहां बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी मठ में हिंदुस्तान के ताउन से ताबीर किए जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का संग बुनियाद रखा। नेपाल में अपने दौरे में माया देवी मंदिर का दौरा करने के बाद मोदी लुम्बिनी मठ के मगरबी हिस्से में पहुंचे, जहां एक बड़े पेंडाल में संग बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्कद हुई। पेंडाल में 10 से जायद लामा मौजूद थे। मोदी, देवबा और उनकी अहलिया आरजू राणा देवबा ने सबसे पहले वहां रखे हुए बुद्ध के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इसके बाद वो संगे बुनियाद रखने वाले मुकाम की तरफ गए और वहां दोनों वज़ीर आज़म 3 चौकियों पर बैठे। देवबा चौकी पर नहीं बैठे और शेर बहादुर देवबा के पीछे खड़ी हो गई। इसके बाद लामा ने बुद्ध मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जो तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहा। इस दौरान मोदी ने अपनी आंखें बंद की और अकीदत से हाथ जोड़ लिए। सिक्किम के वजीर आला PS तमांग ने पीर को रियासत की यौम तासीस के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ख्याल रहे 1975 में आज ही के दिन सिक्किम मुल्क की 22वीं रियासत बनी। अपने पैगाम में तमांग ने कहा, रियासती यौम तासीस के मौके पर मैं सिक्किम के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1975 में
आज ही के दिन सिक्किम ने जमहूरियत का इंतखाब किया और तब से रियासत ने अवाम की कौम के साथ एक अटूट रिश्ता जोड़कर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डाला है। सिक्किम ने गुज़िश्ता 47 सालों में नुमाया तरक्की की है और एक मुनफरिद शिनाख्त बनाई है। उन्होंने कहा, मैं इस मौके को अपनी सकाफत, विरसे, रिवायती तरीकों और इतिहाद की अखलाकियात के तहफ़्फ़ुज़ और अपने शहरियों के मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने के अपने आज़्म का इआदा करना चाहता हूँ। इस मकसद को जहन में रखते हुए हमारी पार्टी ने हुकूमत की बागदौड़ संभाली है और रियासत में हकीकी जमहूरियत की मशाल को बहाल करने और उसे जिंदा करने के लिए आगे बढ़ेगी। रियासत केरला के 5 अजला एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोजी, कुन्नूर में महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 2 दिनों में भारी बारिश की पेशगोई के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। पीर को महकमा मौसमियात के जराये ने बताया है कि अगले 24 घंटों में बाज़ मुकामात पर इंतहाई तेज बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही कोल्लम, पठान, तमाक, कोटायम, अलापुझा, मल्लापुरम, वायनाड, कासरगौड़ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 191.37 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 191 करोड़ 37,34,314 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2002 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 17,317 हो गई है। यह मुतासरा कैफियत का 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.47% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,550 अफराद कोविड से सेहतियाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,25,82,243 अफराद कोविड से बाजियाब हुए हैं। वादी कश्मीर में दौरान शब बारिशों के बीच कई मुकामात पर तेज हवाएं भी चली, ताहम बेशतर जगहों पर शबाना दर्जे हरारत में इजाफा ही दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 16 की शाम से 18 मई की शाम तक गरज और चमक के साथ हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि 16 और 17 मई को बारिशों के साथ ज़ालाबारी और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। उनका कहना था कि वादी में 19 मई से मौसम में बेहतरी वाक़ होने के साथ दर्जे हरारत में भी मजीद इजाफा दर्ज होने की तवक्को है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 30 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नारकटपल्ली मंडल में एपी लिंगोटम हुदूद में उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहरा पर ठहरी हुई लॉरी को भद्राचलम डिपो की बस के ड्राइवर ने तवाजुन खो देने के नतीजे में टक्कर दे दी। इस हादसे में बस के 30 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, उनमें 10 शदीद जख्मी शामिल हैं। जख्मियों को मुकामी नारकटपल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। बस के मुसाफिरीन ने इल्जाम लगाया है कि बस ड्राइवर की हालत नींद में होने के नतीजे में उसने बस का तवाजुन खो दिया और यह हादसा पेश आया। ये बस भद्राचलम से हैदराबाद की सिमत जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत कई अजला में पीर की सुबह बारिश हुई। बास इलाकों में बिजली गिरने के भी वाकयात पेश आ चुके हैं। बारिश के सबब कई इलाके तारीकी में डूब गए हैं। निर्मल, निजामाबाद, जुगतियाल, सिरसिल्ला, कामारेड्डी और मेदक अजला में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके नतीजे में किसानों ने तशवीश का इजहार किया है क्योंकि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद शहर में भी पीर की सुबह हल्की बारिश हुई। शहर में गुज़िश्ता 2 रोज से शदीद गर्मी हो रही है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून के 8 जून तक रियासत में दाखिल होने का इम्कान है। मानसून के आइंदा 24 घंटों में जज़ायर, अंडमान और निकोबार से टकराने की तवक्को है, जिसके बाद ये खलीज बंगाल और बहरे हिंद तक फैलेगा और इस माह के आखिर तक केरल से टकराएगा और 8 जून तक तेलंगाना में दाखिल हो जाएगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिकी सदर बाइडेन 17 मई को न्यूयॉर्क के बेफेलो का करेंगे दौरा। सुपरमार्केट में फायरिंग से 10 अफराद की हलाकत का लेंगे तफसीली जायजा। इंडोनेशिया के जावा सूबे में खौफनाक सड़क हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक और दीगर 16 जख्मी। नायब सदर वेंकैया नायडू ने सिक्किम की यौम तासीस के मौके पर दी मुबारकबाद। सिक्किम की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। वजीर आजम मोदी पहुंचे लुम्बिनी। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवबा ने किया शानदार इस्तकबाल। मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का रखा संगे बुनियाद। केरला में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की पेश कयासी। बारिश के पेश नजर केरला के 5 अजला में रेड अलर्ट जारी। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 191.37 करोड़ अफराद को लगाए गए टीके। और शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश। रियासत तेलंगाना में मानसून की 8 जून तक आमद मुत्तवक्के। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।